हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमसीए एस्पिरेंट्स जो कि निम सीईटी का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। गाइस, अगर आप निम सीईटी का एग्ज़ाम लिखने वाले हो सो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा से टॉप एनआईटीज़ होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप एनआईटीज़ से अपना एमसीए परस्यू करते हो सो डेफिनेटली आपकी डिग्री को एक एज मिलता है एंड आपको उन सारे कॉलेज से भी ज़्यादा एक एज मिलता है जो कि एमसीए का प्रोग्राम परस्यू करवाते हैं। सो एनआईटीज़ में कौन सी एनआईटीज़ को टारगेट करना चाहिए ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ऐसी ही एक एनआईटी के बारे में हम बात करने वाले हैं विच इज़ एनआईटी वारंगल, जो कि हमेशा से टॉप 3 में रैंक होती है। तो आज हम इस वीडियो में एनआईटी वारंगल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दी कैटेगरीज, ओपन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और जो भी कैटेगरीज हैं, तो उनको लेकर हम उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को चेक करने वाले हैं। और ये डेटा होगा प्योरली बेस्ड ऑन 2023। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कोई भी एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि निम सीईटी का एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इंसाइट्स मिलने वाले हैं। और मैन्यूअर एमसी एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको बहुत सारे इंसाइट्स, अपडेट्स, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एनआईटी वारंगल एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1959 में, विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एनआईटीज़ इन द कंट्री। एंड उसके बाद ये 31 जो एनआईटीज़ की चेन स्टार्ट हुई है, तो एनआईटी वारंगल के बाद ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो एनआईटी वारंगल इज़ डेटेड बैक टू 1959, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। एमसीए पर्टिकुलरली जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो 1986 में, तो ये भी काफ़ी पुराना प्रोग्राम है इनके पास एमसीए का। और हर साल आपको एक नया अपडेटेड करिकुलम देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में एनआईटी वारंगल को एक काफ़ी वेल फ्लरिश्ड और एस्टैब्लिश्ड एनआईटी बना देता है। कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स। बाकी सारे स्कूल्स में आपको एमसीए 2 सालों का देखने को मिलेगा, बट एनआईटीज़ में अभी भी ये 3 साल का कोर्स होता है। तो अगर आपने किसी एनआईटी के वेबसाइट पर इस कोर्स को 3 साल का देखा होगा तो बिल्कुल भी शॉक मत होना। एनआईटीज़ में मोस्टली ये 3 साल का ही कोर्स होता है। करंटली इनका बैच साइज़ है 58 सीट्स का, और इनकी फ़ीस जो है वो 1.75 लाख से लेकर 2 लाख तक रैम्बल करती है। तो ये डेटा आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। और अब बात करते हैं ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक की। सो कुछ कैटेगरीज है हमारे सामने: ओपन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओपन पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी। 3 राउंड होंगे आपके, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और एक होगा स्पेशल राउंड। अब स्पेशल राउंड क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो राउंड 1 को देखते हैं। OR स्टैंड्स फॉर ओपनिंग रैंक, CR स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग रैंक। तो राउंड 1 के हिसाब से ओपन कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक जो गया था वो था 120 का, और क्लोजिंग रैंक जो इन्होंने बंद किया था 239 पर बंद किया था। अब मोस्टली जो सीटें हैं, 58 सीट्स हैं, मोस्टली सीटें यहाँ पर राउंड 1 में फुल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने निम सीईटी का पेपर लिखा होता है। काफ़ी सारे स्लॉट्स में ये पेपर होते हैं और हर एक स्लॉट्स में डिफ़िकल्टी लेवल जो होती है वो अलग अलग होती है। तो आपको ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये जितने भी रैंक्स हैं ये सारे एक से नहीं होते। अगर आप कोई भी साल का रैंक उठाकर देख लो, हर एक साल आपको इन रैंक्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल, सीट्स कितनी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर एनआईटी में, और कितने बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी कॉलेज के रैंक्स के लिए। तो अगर हम 2023 के डेटा पर एनआईटी वारंगल को देखें तो ओपन कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक जो था वो था 120 और क्लोजिंग रैंक जो था 239। अब मेक श्योर करो कि अगर आप एनआईटी वारंगल टारगेट कर रहे हो विच इज़ इन टॉप 3, तो 1000 में से आप 650 प्लस या 700 या उसके ज़्यादा ही अगर लेके आते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ से कॉल आने वाली है। तो आपका रैंक कहीं ना कहीं जो बनेगा वो बनेगा 50 के आसपास का, और 50 के आसपास का अगर आप रैंक लेके आते हो तो डेफिनेटली यहाँ से कॉल आने के चांसेस हैं। राउंड 2 ओपनिंग रैंक 240 स्टार्ट हुआ था, क्लोजिंग रैंक 240 पर ही ख़त्म हुआ।
राउंड 3 के लिए 120 और क्लोजिंग रैंक 240। अब स्पेशल राउंड की बात करते हैं। अब स्पेशल राउंड ये होता है कि आपको इन तीनों राउंड में से किसी भी एक राउंड में सीट मिल गई है, बट स्पेशल राउंड में आप अपने इंस्टीट्यूशन की, आप दूसरे इंस्टीट्यूशन की चॉइस दे सकते हो। अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना है तो आप उस इंस्टीट्यूशन की भी चॉइस दे सकते हो, बट आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपने स्पेशल राउंड में पार्ट लिया तो आपकी यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी, आप इसको रिक्लेम नहीं कर सकते। इसके पार्टिसिपेशन की भी अलग से चार्जेस होते हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इनके लिए जो ओपनिंग रैंक था वो था 86 का और क्लोजिंग रैंक था वो भी 86 का। बहुत ही टाइट कंपटीशन था स्पेशल राउंड में, बिकॉज़ यहाँ पर सीटें ऑलमोस्ट कम हो जाती हैं, तो इसके लिए फ़ाइट काफ़ी होती है। जनरल EWS की अगर बात करें तो राउंड 1 में था 252 राउंड और क्लोजिंग रैंक था 268 का। राउंड 2 में कोई सीटें अवेलेबल नहीं थी। राउंड 3 में अगेन 252 की ओपनिंग रैंक थी और 268 की क्लोजिंग रैंक, और स्पेशल राउंड में कोई भी सीटें अवेलेबल नहीं थी। ओपन PWD 3319 का ओपनिंग रैंक था, सेम क्लोजिंग रैंक भी था। राउंड 2 में ये रैंक बढ़ गए 3687, क्लोजिंग रैंक भी 3687, और सेम गोज़ विथ राउंड 3 एज वेल। स्पेशल राउंड में इनके लिए कोई भी सीटें अवेलेबल नहीं थी। राउंड 1 में अगर OBC NCL की बात करें तो 244 का ओपनिंग रैंक था और क्लोजिंग रैंक था 302 का। राउंड 2 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। राउंड 3 में 244 अगेन 302 का क्लोजिंग रैंक। स्पेशल राउंड में कोई भी सीटें अवेलेबल नहीं थी। तो यानी राउंड 1 में जो भी सीटें बच गई थी उन्होंने राउंड 3 में उसको कवर कर लिया। OBC NCL PWD की अगर बात करें तो 3687 राउंड 1 ओपनिंग रैंक और सेम क्लोजिंग रैंक भी था। राउंड 2 में 10,588 ओपनिंग राउंड था और सेम क्लोजिंग रैंक भी था। राउंड 3 में 10,588 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक भी सेम था। स्पेशल राउंड में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। SC कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 में 1505 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 1961। राउंड 2 में ओपनिंग रैंक 1978 और क्लोजिंग रैंक 2001। राउंड 3 में 1779 ओपनिंग रैंक और 2001 क्लोजिंग रैंक। स्पेशल राउंड में अगेन कोई सीटें अवेलेबल नहीं थी। ST वालों के लिए थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि आपको रैंक काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अगर आप इतने रैंक में आ जाते हो डेफिनेटली यहाँ से कॉल आ जाती है। ओपन वालों को थोड़ा सा यहाँ पर रैंक का ख्याल रखना पड़ेगा। 3056 इसकी ओपनिंग रैंक थी राउंड 1 में, क्लोजिंग रैंक थी 3496। राउंड 2 में 3530 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक थी 3790। राउंड 3 में 3429 इसका ओपनिंग रैंक था, क्लोजिंग रैंक था 3790। स्पेशल राउंड 3681 और क्लोजिंग रैंक था 8477। तो ये बहुत ही ज़्यादा नंबर है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिला था। सो इसी के बेसिस पर आप 2024 का स्पेकुलेशन लगा सकते हो। जितना भी यहाँ पर रैंकिंग आपको दिख रहा है उसमें +5 +10 कर सकते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से, और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस को भी आप चैनलाइज कर सकते हो। ओपन कैटेगरी से हो तो थोड़ा सा मेक श्योर करो कि आप ज़्यादा अलर्ट होकर अपनी प्रिपरेशंस करो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर रैंक बहुत ही ज़्यादा स्लीक है। और इतना तो ध्यान में रखना कि अगर आप लिख रहे हो NIMCT का एग्जामिनेशन तो 1000 में से आपकी 650 प्लस या फिर अराउंड 700 के स्कोर आ जाए, सो दैट आपको ईजिली यहाँ से कॉल आ जाए। सो यस गाइस, ये था complete data about the opening rank and closing rank which is purely based on 2023। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये डेटा चेक कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड वंस अगेन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, बैचेस की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।